आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ के बारे में जो थैनोस को दो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ बीट कर सकते हैं। और ये दो इन्फिनिटी स्टोन्स होने वाले हैं स्पेस स्टोन और पावर स्टोन। अब वैसे देखा जाए तो थैनोस ने सिर्फ पावर स्टोन के साथ एसगार्डियंस और हल्क की बैंड बजा कर रख दी थी, और इसलिए आज की वीडियो बनाने से पहले हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी ऐसे सुपर हीरोज़ को ढूंढने में जो थैनोस को दो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ बीट कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सुपर हीरो है स्कारलेट विच। अब जब से वंडा स्कारलेट विच बनी है उसकी पावर लेवल एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। वैसे देखा जाए तो ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, बस अब ये अपने मिस्टिकल एबिलिटीज़ को और एक्सप्लोर कर रही है। वंडा विजन में हमें पता चला कि जो मैजिक स्कारलेट विच यूज़ करती है उसे केओस मैजिक कहा जाता है, और वंडा हिस्ट्री के उन गिने चुने विचेस में से एक है जिन्हें स्पेल कास्ट करने के लिए मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में वंडा ने एवेंजर्स के साथ थॉर का भी माइंड कंट्रोल कर दिया था, जिसका मतलब वो सुपर ह्यूमंस के माइंड से खिलवाड़ कर सकती है। और ऐसे ही इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस विजन से माइंड स्टोन लेने आ रहा था तब वंडा ने अपनी पावर से उसे कुछ समय के लिए सही लेकिन रोक दिया था। एंड गेम में जब ये दोनों फिर से सामने आए तब वंडा ने सबसे पहले तो थैनोस की स्वॉर्ड का एक हिस्सा तोड़ दिया। कुछ लोगों के हिसाब से थैनोस की तलवार ओरो मेटल से बनी है, और अगर ये सच है तो वंडा की ये फीट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन इसके बाद उसने थैनोस को यहाँ पर लगभग जान से मार दिया था। अगर थैनोस रेन फायर नहीं करता तो शायद कुछ मिनट में ही उसकी मौत हो जाती। वैसे वंडा की असली पावर विजन के मौत के बाद सामने आना शुरू हुई थी, जैसे उसने अपने विल पावर पर विजन को फिर से बना दिया था। मतलब जिस वाइब्रेनियम को वकांडियंस इतना संभाल कर रखते हैं वंडा वो अपनी इच्छा शक्ति से बना सकती है, और उसने अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से पूरे टाउन को उन्हीं के घर में और दिमाग में कैद कर दिया था। और अपने इस हेक्स में वंडा एक चलती फिरती इन्फिनिटी गॉन्टलेट थी। वो टाइम, वेदर, नेचुरल एलिमेंट्स और मैटर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही थी। अब अगर थैनोस स्पेस और पावर स्टोन लेकर स्कारलेट विच के सामने आता है तो थैनोस के लिए ऐसा होगा जैसे वो एक चलते फिरते रियलिटी स्टोन से फाइट कर रहा है। और अगर इस फाइट के दौरान वंडा हेक्स बना लेती है जैसे उसने वंडा विजन में बनाया था तो उसे बीट करना अब नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हेक्स में वंडा एक गॉड से कम नहीं है। और थैनोस वंडा से फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बट वो पावर और स्पेस स्टोन के साथ एक रियलिटी मैनिपुलेटर को बीट नहीं कर सकता। सेकेंड सुपर हीरो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के उन सुपर हीरोज में से एक है जो अपने मैजिक से मल्टीवर्स की कंटिन्यूटी को खराब कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर विलन में से एक डोरमामू को बीट कर चुका है। ये बात अलग है कि तब उसके पास टाइम स्टोन था, बट फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज जब टाइटन में बैटल कर रहा था तब उसने अपने मैजिक से इन्फिनिटी स्टोन्स को बराबरी की टक्कर दी थी। पावर स्टोन की एनर्जी को उसने मिरर डायमेंशन में भेज दिया था और स्पेस स्टोन से बने ब्लैक होल को बटरफ्लाइज बना दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए थैनोस को सोल और रियलिटी स्टोन का यूज करना पड़ा, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो टाइटन पर थैनोस को बीट करके रख देता, लेकिन उसने जो पॉसिबिलिटी देखी थी उसमें ऐसा नहीं था, इसलिए एवेंजर्स वहां कूट दिए गए। लेकिन अभी अगर थैनोस विद दो इन्फिनिटी स्टोन्स और डॉक्टर स्ट्रेंज की रीमैच होती है तो 10 में से 8 बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को बीट कर देगा। नेक्स्ट, एंटमैन। अब एंड गेम के बाद भी एंटमैन एक काफ़ी अंडररेटेड सुपर हीरो है, लेकिन ये ऐसे कुछ सुपर हीरो में से एक है जो थैनोस को दो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ बीट कर सकते हैं। अब बात आती है एंटमैन बीट कैसे करेगा। तो वैसे देखा जाए तो एंटमैन इतना भी पावरफुल नहीं है कि थैनोस से सीधा फेस टू फेस फाइट करे, लेकिन एंटमैन की साइज मैनिपुलेशन थैनोस के लिए सिरदर्द बन सकती है। एंटमैन अपने साइज़ को बड़ा करेगा तो पावर स्टोन से मारा जाएगा, बट अगर वो अपने साइज़ को छोटा कर दे और थैनोस के बॉडी के अंदर चले जाए और उसके ऑर्गन्स या फिर खुद को बड़ा कर दे तो थैनोस ऐसे ही मर जाएगा। ऐसा करने से थैनोस एंटमैन पर अटैक भी नहीं कर पाएगा और साथ में एंटमैन थैनोस को मार भी देगा। लेकिन थैनोस के बॉडी के अंदर जाना इतना इजी नहीं है। व्हाट इफ के एक एपिसोड में जब एंटमैन लोकी के बॉडी में जाने की कोशिश करता है तब वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि लोकी के सेंसेस उतने अच्छे थे, और सेम थैनोस के साथ है। लेकिन फिर भी थैनोस हमेशा तो कॉन्शियस नहीं रहने वाला, इसलिए एंटमैन इस टेक्निक से उसे बीट कर सकता है। नेक्स्ट है जीन ग्रे। अब जीन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। बेसिकली वो सबसे पावरफुल म्यूटेंट है क्योंकि वो एक टेलीपैथ है, लेकिन साथ में उसके पास फिनिक्स पावर भी है। फिनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक पावर है, और जो इस फोर्स का होस्ट होता है वो नियरली पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जीन पहले ही एपोकलिप्स को बीट कर चुकी है।
ये भी एक म्यूटेंट था जिसके पास रियलिटी और मैटर मैनिपुलेशन पावर्स थी, लेकिन जब जीन ने अपनी पावर अनलिश की तब एपोकलिप्स मारा गया। और जब जीन फिनिक्स की होस्ट बनी थी तब वो बस म्यूटेंट्स को टच करके उन्हें डिसइंटीग्रेट कर रही थी। इसलिए अगर थैनोस दो इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर जीन के सामने आता है और जीन के पास फिनिक्स पावर हो तो वो थैनोस को डिसइंटीग्रेट कर सकती है। कॉमिक्स में तो फिनिक्स पावर को इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है, बट मूवीज वर्जन में भी अगर हम टाइम और सोल स्टोन को साइड कर दें तो फिनिक्स भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट से कम नहीं है। इसलिए जीन फिनिक्स पावर के साथ थैनोस को बीट कर सकती है। अगला सुपर हीरो है थॉर। अब पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ थॉर अकेले एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने थैनोस को लगभग जान से मार दिया था, वो भी तब जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। वो तो थॉर के पर्सनल बदले के चलते थैनोस ने थॉर को आउटस्मार्ट कर दिया, लेकिन अगर थॉर हेड के लिए जाता तो थैनोस वही खत्म हो जाता। अब वैसे देखा जाए तो इस एसगार्डियन प्रिंस ने मैलिकेथ को रियलिटी स्टोन के साथ हराया था। हाँ, तब जेन फोस्टर ने थॉर की हेल्प की थी, बट थॉर ही मैलिकेथ से फाइट कर रहा था। और अब तो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर और पावरफुल बन चुका है। दो इन्फिनिटी स्टोन से लड़ने में थॉर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आखिर में थॉर थैनोस को बीट करने की ताकत रखता है, क्योंकि एसगार्डियन होने की वजह से वो पावर स्टोन के ब्लास्ट को कुछ हद तक झेल सकता है। और अगर थैनोस ने स्पेस स्टोन से थॉर को कहीं भी टेलीपोर्ट कर दिया तो थॉर इसी यूनिवर्स में रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर एक यूनिवर्स तक ही लिमिटेड है, तो बाइफ्रोस्ट से वो वापस आ सकता है। इसलिए अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर हो तो वो दो इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को बीट कर सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा वर्जन हो तो शायद ही वो ऐसा कर पाए। और थॉर के साथ ये लिस्ट भी यही खत्म हो जाती है। और ये रहे कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो थैनोस को पावर और स्पेस स्टोन के साथ बीट कर सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपके पास ऐसा कोई सुपर हीरो हो जो थैनोस को पावर और स्पेस स्टोन के साथ बीट कर पाए। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।